कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। प्रिय पुनीत, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो, जानकर संतोष हुआ। इसमें ये एक पत्र है। इस पत्र में बताया गया है कि पत्र किस प्रकार लिखते हैं, पत्र में क्या जानकारी रहती है, पत्र के बारे में, पत्र का आदान, विचारों का आदान प्रदान का महत्व बताया गया है। जीवन में मितव्ययिता का महत्व बताया है। बेटा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रता दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूँ तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रता ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई। मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपये जमा कर लिए थे। उनकी जो बहन थी उसने कंप्यूटर खरीदने के लिए अपने बचत खाते में 15,000 रुपये जमा करे थे। वो बचत खाते की पासबुक दिखाई और बताया कि मेरे पास 15,000 रुपये हैं। पवित्रता दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपये ही निकालती थी। फलतः वह अपव्यय से भी बची रही और प्रति माह कुछ रुपये बचाती रही। मितव्ययिता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपये मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। डाकघर में बताया गया है कि डाकघर में तथा बैंक में बचत खाते खोले जा सकते हैं। इन बचत खातों से बहुत लाभ होता है। धनराशि का हिसाब ठीक प्रकार से रहता है। बचत खाते में रुपया जमा करने से व्यक्ति के पास हाथ में अधिक रुपये नहीं रहते, इसलिए वो बेकार वस्तुओं को नहीं खरीद पाता। मितव्ययिता का मतलब कम खर्च करने का भाव और व्यर्थ खर्च न होने से धन संचित होता है। इस प्रकार अपने पास हाथ में पैसा नहीं रहता तो हाथ में पैसा रहता तो अपन कुछ भी चीज़ आए कुछ भी खरीद सकते हैं, और जब पैसा नहीं रहेगा हटाओ नहीं लेते। बेटा पुनीत, मैं चाहूँगी कि तुम भी दीदी की तरह प्रति माह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकालो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। माँ लिखती है पत्र में कि बेटा पुनीत, तुम छोटी छोटी बचतों से तुम्हारे समय समय पर पड़ने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहयोग मिलता है। तुम भी उन्हें बचत खाते में कुछ पैसे इकट्ठा करो हर महीने जो मिलते हैं, और एक तुम भी भविष्य में एक थोड़ा अच्छी पूंजी एकत्रित कर लोगे और फिर उससे कुछ भी चीज़ तुम भी खरीद सकते हो जो तुम्हारे लिए एक लाभ का विषय रहेगा, और तुम उससे कुछ भी सामान खरीद सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होगी तथा बैंक से लेन देने की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते हैं। अपव्यय से बचना यानी व्यर्थ खर्च से बचना है।
अपन बैंक में पैसे डाल देंगे, जब अपने पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो अपन अपव्यय से बच जाएंगे, यानी बेकार खर्च से बच जाएंगे। और बैंक में लेन देन करने की प्रक्रिया का तुमको ज्ञान भी रहेगा कि बैंक में किस प्रकार बचत खाते में या पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार पैसे जमा करते हैं, किस प्रकार निकलते हैं, किस प्रकार अपने को उसमें से कुछ थोड़ा ब्याज भी मिलता है। तो एक पंथ दो काज हो जाता है, तुमको यानी बहुत कुछ का जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी और पैसे भी एकत्रित हो जाएंगे। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी सी बचत जहाँ तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकताएं पूर्ति में सहायक होती है, वहीं व्यापक रूप से में राष्ट्र बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है, अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी अच्छी आदत से अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। पुनीत को उनकी माँ बताती है कि तुमको यानी बचत करने से तुम्हारी बड़ी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और राष्ट्र की बचत तथा राष्ट्र के विकास का भी काम आ सकता है। राष्ट्र की प्रगति होगी। बचत खाते में एकत्रित होने वाली धनराशि का उपयोग विविध सार्वजनिक कार्यों में किया जा सकता है। राष्ट्र की विकास योजनाओं में यह पैसा लगता है। तुमने 500 रुपये मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ, अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपये भिजवाए थे, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ी? कहती है माँ कि तुम्हें मैंने अगले महीने 500 रुपये भिजवाए थे अगले सप्ताह, और फिर तुम्हें इतनी जल्दी पैसे की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे कहने का अर्थ यह है कदापि नहीं कि पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर चाहूँगी कि खर्च करने में पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। उनकी माँ कहती है कि मैं नहीं कहूँगी दांतों से रुपया को पकड़ो, यानी कुछ भी खर्च मत करो, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ को जरूर खरीदो, पर यह भी है अपना अगला पिछला सोच लो कि हमको कब पैसे खर्च करना, कहाँ पे करना, कितना करना, कि अब अभी दोबारा हमको कब पैसे मिलेंगे। पैसे के साथ स्थान पर पैसा ही काम आता है। और मम्मी कहती है कि पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे कि क्षण कण च नेव विद्यार्थम च चिंतयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करें। ये विद्या प्राप्त की जा सकती है और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है। तुम्हें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मम्मी कहती है कि एक एक क्षण बचाकर ही विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह होता है। इसलिए मेरी बात को अवश्य ग्रहण करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से इसने आशीष पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल। पुनीत, कक्षा 8वीं, विवेकानंद विद्या भवन, तात्या टोपे नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। पत्र किसने लिखा? तुम्हारी माँ ने। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ का सही जोड़ी बनाइए। सब लोगों से संबंधित, सार्वजनिक, जो आवश्यक न हो, अनावश्यक, बिना सोचे समझे व्यर्थ व्यय करना, अपव्यय, सोच समझ कर खर्च करना, मितव्ययता। खा, दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ, हम अपनी बचत की आदत से खालिस्तान रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष। बा, बदलते परिवेश में खालिस्तान के ज्ञान से बौद्धिक विकास होता है। कंप्यूटर। सा, ना अधिक रुपया खालिस्तान में रहेगा और ना ही व्यर्थ की चीज़ें लेने को जी ललचाएगा। हाथ। द, छोटी छोटी सी बचत निजी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में खालिस्तान होती है सहायक।